अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुज़ैफ़ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि पहली वीडियोस में हमने डिस्कस किए फ़ोटोशॉप के एसेंशियल टूल्स, और बाद में हमने जो देखी थी वो है फ़ोटोशॉप की टैब्स। टूल्स और टैब मेन्यूज़ को डिस्कस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टैब्स थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है हमारी असाइनमेंट्स। तो पहली असाइनमेंट में हम देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि फ़ोटोशॉप में उर्दू हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले उर्दू लिखने वाला सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं जिसका नाम है इनपेज। यहाँ मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, तो मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलरेडी 72 पे है, तो मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। इल्म सीखो टीवी चैनल, तो इस सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसका साइज कर देता हूँ मैं 6 पे, मैं 72 पे, और इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर। अब मैं सेव करता हूँ इसकी जो नॉर्मल फाइल है, फाइल पे गया, सेव किया, और मैं फाइल की जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इल्म सीखो। सिंपल यही काफ़ी है। ये मैंने सेव किया। अब गया बाहर, तो हमारे पास यहाँ पे फाइल होनी चाहिए इल्म सीखो के नाम से। इसको दोबारा सेव करते हैं, कंट्रोल एस, सेव एज, डेस्कटॉप, इल्म सीखो 1, ओके। तो ये हमारे पास आ गई इल्म सीखो। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन नहीं हो रही क्योंकि ये राइट फॉर्मेट नहीं है जो कि फ़ोटोशॉप में ओपन होते हैं। अब फ़ोटोशॉप में ओपन कैसे करनी है, उसके लिए हम यहाँ जाएंगे इन पेज में। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट पेज करेंगे हम, एक्सपोर्ट पेज। यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, ब्राउज़ करेंगे कि जहाँ पे हमने सेव करनी है। तो मैं लोकेशन दे लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे फाइल नेम लिखता हूँ इल्म सीखो, तो इसको सेव किया, ओके, ये सेव हो गई। तो अब मैं ओपन करता हूँ वो फाइल जहाँ मैंने सेव की। ये है हमारे पास इल्म सीखो, तो मैं इसको ओपन करता हूँ फ़ोटोशॉप में। यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो गई है। अगर डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी। हमने सबसे पहले क्या किया, फाइल के मेन्यू पे गए, एक्सपोर्ट पेज किया, यहाँ पे ब्राउज़ करके तो उसकी लोकेशन डिफाइन की। देन हमने यहाँ से क्लिक किया सेव एज टाइप, तो वो हमने क्या सिलेक्ट किया, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ये हम सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो हमारे पास वो इमेज सेव हो जाएगी जो फ़ोटोशॉप पे ओपन होनी है। तो अब हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, हम इसको बड़ा कर लेंगे और सेंट्राइज कर लेते हैं। अब हम जिस तरह चाहे इसको एडिट कर सकते हैं। ये हमारे पास लेयर स्टाइल है, हम इसको ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं, और फिर हम ग्रेडियंट ओवरले दे सकते हैं। ग्रेडियंट पे आप कोई भी चाहें तो स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज कर दिया। तो आप जो मर्जी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, आप स्ट्रोक ले सकते हैं। स्ट्रोक का साइज़ मैं यहाँ पे 3 करता हूँ।
آؤٹ سائڈ ہے، اگر آپ ان سائڈ چاہیں تو پھر آپ ان سائڈ بھی اسٹروک دے سکتے ہیں، سینٹر بھی کر سکتے ہیں، آؤٹ سائڈ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انر شیڈو، انر گلو، یہاں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر لیں۔ تو جیسے ہی آپ اس کا سائز بڑھائیں گے یہ ہمارے پاس انر گلو آ گیا۔ یہ کلر اوور لے ہے، پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت ڈیزائن بن کے آ گیا ہے لمسیکو کے نام سے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے آج سیکھا کہ فوٹو شاپ میں ہم اردو میں لکھی ہوئی فائل کو کیسے اوپن کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل علم سیکھو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔